सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में बाल अपराधों के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए और उन्हें रोकने हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है। डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडिया, गिव सजेशंस फॉर इट्स प्रिवेंशन। ठीक है। बाल अपराध क्या है, ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। भी बच्चे अपराध क्यों करते हैं, बाल अपराध क्या है। ठीक है। जो सामान्यतः जो बच्चों द्वारा मतलब जो क्राइम किए जाते हैं उसको क्राइम नहीं बोला जाता, उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोला जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चा कभी क्राइम नहीं करता। ठीक है। मतलब बच्चे का जो आचरण है, जो कंडक्ट है, वो अभद्र, अशिष्ट और निंदनीय हो सकता है, लेकिन दंडनीय नहीं हो सकता। इसलिए क्राइम की जगह पर शब्द को क्या यूज किया गया है, अपचारिता, जिसको डेलिक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है। वस्तुतः आपराधिकता एवं अपचारिता में अंतर है, मतलब जो क्राइम है और डेलिक्वेंसी है, इसके अंदर अंतर है। ठीक है। मतलब जो डेलिक्वेंसी है, जो बच्चे द्वारा क्राइम किया जाता है, उसको डेलिक्वेंसी कहा जाता है, वो क्राइम से पहले की स्टेज है। क्लियर। तो इस प्रकार इसको क्या माना गया है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी माना गया है। ठीक है। अब डॉक्टर M.J. सेठना, इनके अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि किसी ऐसे बालक अथवा किशोर व्यक्ति का गलत कार्य, मतलब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, कहते हैं कि किसी ऐसे बालक अथवा किशोर व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो किसी तत्समय प्रचलित जो लॉ है द्वारा निर्धारित आयु के भीतर है। ठीक है। मतलब जो माइनॉरिटी के दौरान किए जाते हैं। डेलिक्वेंसी से अभिप्राय कर्तव्यों की अपेक्षा है अथवा उल्लंघन है, एक गलती से है। ठीक है। रॉबिन्स ने क्या कहा है कि बाल अपचारिता, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से अभिप्राय आवारागर्दी, भिक्षा मांगना, शैतानी, दुर्व्यवहार करना, उदंडता, ठीक है, आदि प्रवृत्तियां एवं गतिविधियां आती हैं। ठीक है। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसको माना जाएगा, भी कौन कौन से काम इसके अंतर्गत आते हैं, बच्चों के कौन कौन से आचरण जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आते हैं। ठीक है। उसमें से जो पहला है, वे किसी लॉ को या रूल को नहीं मानना। ठीक है। अनैतिक और अश्लील आचरण करना। ठीक है। गलत कंपनी में रहना, कुख्यात स्थानों में विचरण, मतलब वहां घूमना, शराब खानों और जुआ घरों में संरक्षण जाना वहां। ठीक है। रात्रि में सड़कों पर गलियों में घूमना। ठीक है। मतलब गलत तरीके से रेल, बस या इंजन आदि पर चढ़ना, और घर से और स्कूल से गायब रहना। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा, मतलब गाली गलौज करना, ऐसा कंडक्ट करना, और गलियों में सोना, मटरगश्ती करना, भीख मांगना, शराब पीना या कोई ऐसा पदार्थ लेना जो मादक है। ठीक है। धूम्रपान करना। ठीक है। अवैध व्यवसाय करना। इस प्रकार के जो सारे काम हैं वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आते हैं। ठीक है। वे बाल अपराधी अथवा अपचारी क्या कहलाता है, किशोर कहलाता है। ठीक है। मतलब जो ये व्यक्ति काम करता है उसको क्या माना जाएगा, अपचारी, किशोर। ठीक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। फिर उसके बाद ये बताया भी इनके कारण क्या है, बच्चे अपराध क्यों करते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है। पहला है पारिवारिक वातावरण। भी अगर परिवार जो फैमिली है उसका माहौल सही नहीं, क्योंकि जो परिवार है वो ही बच्चे की प्रथम पाठशाला, मतलब फर्स्ट स्कूल होता है, वहां से वो सब कुछ सीखना स्टार्ट करता है। अगर पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है, जैसे कि घर के अंदर अच्छा वातावरण ना होना, घर के अंदर लड़ाई क्लेश वगैरह ऐसा, ठीक है, गाली गलोच, ये सारी चीजें होना, तो उससे बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चा कहाँ से बिगड़ता है, अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, वो भी अच्छा आचरण नहीं करेगा, तो वो अपराध की तरफ जाएगा, क्राइम करने की तरफ जाएगा। दूसरा है गरीबी। ठीक है। मतलब अगर घर के अंदर गरीबी है तो बच्चे की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती, मतलब उसका पालन पोषण, उसकी एजुकेशन। ठीक है।
इसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, बच्चा क्या करता है, चोरी करता है, भीख मांगता है, ठीक है, और अशिक्षा का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तीसरा है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब अगर माता पिता द्वारा बच्चे का सही पालन पोषण ना किया जाए, मतलब उसको प्रेम स्नेह प्यार ना मिले, तो भी बच्चा क्या है, उसके अंदर एक अलग सी भावना पैदा हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास नहीं आता, ठीक है, इसी कारण वो अपराधों की तरफ बढ़ता है। चौथा है शारीरिक दोष, मतलब कई बच्चे क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, कुरूप होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, सोसाइटी उनको अलग नजरों से देखती है, ठीक है, इस कारण उनमें हीन भावना आ जाती है, इसलिए वो क्राइम करते हैं। पांचवा है मानसिक विकृतता। मानसिक मतलब कई बच्चे मेंटली तौर पर इतने परिपक्व नहीं होते, भी जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी नेचर को जाने, ठीक है, उनमें वो क्षमता नहीं होती, वो अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, भी क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि चोरी, भिक्षावृत्ति, यौन संबंध जैसे अपराध कृत्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। छठा है अश्लील साहित्य। अश्लील साहित्य मतलब अगर कोई, जैसे कोई उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, कॉमिक्स है, अगर वो अश्लील है, बच्चे उनको पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी उस कारण भी वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। सातवां है सिनेमाघर, दूरदर्शन और इंटरनेट। इसके अंदर जो दूरदर्शन है, सिनेमा है, आजकल जो फिल्में हैं या कोई टीवी सीरियल है या कुछ भी है, उसके अंदर अश्लीलता दिखाई जाती है, ठीक है, इस कारण बच्चों के जो उनका मन होता है उस पर कुप्रभाव पड़ता है, इस कारण वो अपराधी बनते हैं। आठवां संगति, कंपनी। अगर बच्चों की कंपनी गलत है, वो कुख्यात हबीचुअल अपराधियों की संगति में रहते हैं, तो वो वैसा ही कंडक्ट करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं, अपराधी बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो बच्चे हैं अगर वो बाल अपराधी हैं तो उनको जेल में नहीं भेजा जाता, उनको सुधार गृह में सुधरने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अगर जेल में भेजेंगे, अगर वो क्रिमिनल नहीं भी है तो भी वहां की कंपनी में रहकर क्रिमिनल बन जाएंगे। उसके बाद 9th है राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जो नेता होते हैं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बालकों का, मतलब स्कूल का, कॉलेज का खुलकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हड़ताल करना, तोड़फेड़ करना, घेराव करना, हिंसा, ठीक है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनका चुनावों में खुलेआम यूज, दुरुपयोग होता है। तो ऐसी प्रवृत्तियों में लिप्त होकर बच्चे क्या, अपराधी बन जाते हैं। 10th है बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज। कुछ बच्चों की मैरिज बचपन में ही कर देते हैं, ठीक है, उनको जो रिलेशन होता है मैरिज का उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी एक दूसरे के प्रति पूरी नहीं कर पाते, जिसको दाम्पत्य अधिकार कर्तव्य कहते हैं, ठीक है, इस कारण वो लैंगिक जैसे अपराध के दोषी हो जाते हैं, ठीक है, और लैंगिक अपराध कर बैठते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व बोध नहीं होता। अब इसके रोकने के सुझाव क्या है? अब जो सुझाव है उनको उल्टे करके लिख दो तो वो आ जाएंगे सुझाव। जैसे परिवार में स्नेह, अगर बच्चों को पारिवारिक स्नेह, प्रेम प्यार, ठीक है, सुतला व्यवहार ना हो, मारपीट ना हो, शिक्षा दी जाए, ठीक है, गाली गलौज ना किया जाए, अनैतिक वातावरण ना पनपने दे परिवार में, ठीक है, परिवार अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों में ना रहे, तो बच्चा क्या है, तो बाल अपराधी नहीं बनता, ठीक है, कोई क्राइम की ओर नहीं जाता। आर्थिक स्थिति, अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सही है, अगर वो कर्जा नहीं लेते, ठीक है, अच्छा काम चल रहा है, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके पालन पोषण के लिए सारी चीजें मुहैया है, तो भी रोका जा सकता है किसी बच्चे को क्रिमिनल बनने से। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन अगर दी जाए, ठीक है, एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको स्कूल में भेजना चाहिए, ठीक है, जिससे उसके चरित्र का निर्माण हो सके, ठीक है। चौथा है स्वस्थ मनोरंजन, मतलब बच्चों की मनोरंजन के लिए स्वस्थ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि बढ़िया उपन्यास, ठीक है, बढ़िया कॉमिक्स, ठीक है, अश्लील साहित्य, मतलब अश्लील चलचित्र या कॉमिक्स, इनसे दूर रखना चाहिए, सिनेमा घर हो गए या ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। पांचवा सद साहित्य, बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया, मतलब प्रेरक प्रसंग, धार्मिक पुस्तकें, चरित्र निर्माण की साहित्य सामग्री, मतलब ऐसे
जिससे पढ़कर बच्चे के जो कैरेक्टर है वो बढ़िया बन सके। तो वैसी बुक्स बच्चों को मुहैया करानी चाहिए। 6 है पुनर्वास। मतलब कई बच्चे भगोड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब एक शेल्टर प्लेस होना चाहिए जहां उनके खाने पीने से लेकर एजुकेशन तक का सारा सिस्टम हो। सुधार गृह भी होने चाहिए। सुधार मतलब जो जुवेनाइल होते हैं, डेलिक्वेंसी होते हैं, उनके लिए, ठीक है, अपचारी बालक होते हैं, क्राइम करते हैं, उनको जेल में ना भेजकर सुधार गृह में भेजना चाहिए, जहां पर उनको शिक्षा, एजुकेशन मिले, भोजन मिले, खाने के लिए, रहने के लिए शेल्टर प्लेस मिले, मेडिकल मिले, तो वहां से वो एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। 8वां है राजनीतिक प्रदूषण कम होना चाहिए। मतलब जो नेता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो बच्चों का अपने स्वार्थ के लिए उनका मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। पृथक न्यायिक व्यवस्था, मतलब अलग से जुडिशियल प्रोसेस होनी चाहिए, जैसे कि उनके केस सुनने के लिए अलग से एक कोर्ट हो, उनका जो ट्रायल है केस का वो स्पीडली चले, और जमानत उनको मिलनी चाहिए, उसमें उदारता बरती होनी चाहिए, ठीक है। और 10वां है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। मतलब मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, मेडिकल जिसको मतलब बोला जाता है, कि ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जो बालकों का परीक्षण कर सके और उनके लिए सुधार के उपाय सुझाए, ठीक है। इस प्रकार जो ये टॉपिक है भी, बच्चे अपराध क्यों करते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हैं और इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो वो बता दिए। ये आपका टॉपिक पूरा होता है।